हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्यू गार्डन पटना में। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं, गर्मियां शुरू हो गई हैं। आज है 7 फरवरी और देखिए फरवरी स्टार्ट होते ही हम लगाना शुरू कर देते हैं अपने गर्मियों की सब्जी, ताकि जो है हमें सही समय पे अपने सब्जियों को हार्वेस्ट करने का मौका मिले। तो आज हम उन्हीं सब्जियों के बारे में बताएंगे कि कौन कौन सी ऐसी सब्जी है जो आप गर्मी में आसानी से उगा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, उगाने के लिए 20 से 25 प्रकार की ऐसी सब्जियां होती हैं जिन्हें हम अपने गार्डन खेत में या फिर गार्डन में लगाई जाती है गर्मियों में। लेकिन आप सभी को पता होगा कि हम लोग छत पे गार्डनिंग करते हैं और छत पे सीमित जगह होती है, कम ही जगहों में हमें अपनी सब्जियां उगानी पड़ती हैं। तो उसके लिए हम कुछ ऐसे प्रकार की सब्जियों को चुनते हैं जो आसानी से छत पे हो जाए। उसमें से मैं 20 से 25 प्रकार की सब्जियों का नाम तो मैं बता दूंगी, लेकिन ऐसे आपको सब्जियों का नाम बताऊंगी जो आपको आसानी से ईजिली जो है अपने गार्डन में आपको लगा के आप अच्छी से हार्वेस्टिंग उसका ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए मैं बताती हूँ यहाँ पे बेल वर्गीय, सबसे पहले बेल वर्गीय सब्जियाँ जो आपको आसानी से अपने छत पे उगने को उगाइएगा और आसानी से आपके छत पे हो जाता है, ज़्यादा आपको उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले नंबर पे हम लेते हैं ककड़ी को। देखिए ककड़ी बहुत अच्छी जो है हमारे छत पे गार्डन में हो जाती है, छोटे और बड़े दोनों कंटेनर में बहुत अच्छे से हो जाती है। और अगर अभी लगाते हैं आप तो फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी होती है। मैं हर साल अपने गार्डन में ककड़ी लगाती हूँ और रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। तो आप ककड़ी को ज़रूर लगाइए अपने जो है छत के गार्डन में। दूसरे नंबर पे आ जाता है खीरा। तो जी हाँ दोस्तों, खीरे भी बहुत अच्छे होते हैं, हाँ, लेकिन फ्रूटिंग कम आते हैं। अगर केयर अच्छे से करें तो फ्रूटिंग उसमें भी बहुत अच्छी आती है और हमें अच्छे खीरा खाने को भी मिलता है। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं हम करेला, लौकी हो गया चौथे नंबर पे। पाँचवें नंबर पे हम आ जाएंगे तो नेनुआ हो गया। छठे पे बोरो आ गया। सातवें नंबर पे करेला हो गया। इस प्रकार से देखिए बेल वर्गीय सब्जी बहुत से होते हैं, जैसे तरबूज, खरबूज। लेकिन मैंने बहुत बार देखा है कि तरबूजे और खरबूजे की जो है अच्छी फसल नहीं होती है। एक दो ही तरबूजा फ्रूटिंग देता है, उसके बाद नहीं होता है। तो ये थोड़ा इशू होता है। तो हमें ऐसे सब्जियों का चुनाव करना चाहिए जो आसानी से बहुत अच्छा, जैसे हम अपने खाने में इस्तेमाल कर पाए, थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा हो, ऐसे सब्जियों का चुनाव करें। अब हम आ जाते हैं दूसरे और सब्जियां पे, जैसे कि अब मैं बताऊंगी आपको जो आपको 10 से 20 इंच के पॉट में आसानी से हो जाएगा। जितने भी बेल वर्गीय सब्जियां होती हैं फ्रेंड्स, उनको लगाने के लिए आपको लेना पड़ेगा इस तरह से बड़े बड़े कंटेनर का चुनाव कीजिए या फिर ग्रो बैग का चुनाव कीजिए। जो साइज में 18 बाई 18 का ग्रो बैग होना चाहिए, उनमें आप सभी प्रकार के बेल वाली सब्जियों को लगा सकते हैं। अगर आपके पास ग्रो बैग नहीं है तो इस टाइप के कंटेनर का इस्तेमाल कीजिए। ये देखिए ड्रम है, इसमें भी आप बेल वर्गीय सब्जी को आसानी से लगा सकते हैं। अब हम आ जाते हैं दूसरे टॉपिक जिसमें हम आएंगे भिंडी। तो देखिए भिंडी हो गया, बैंगन हो गया, टमाटर हो गया, ये सब सब्जियां आपको आसानी से गर्मियां में हो जाती हैं। अगर हम कंटेनर की साइज की बात करें तो आप इस तरह से थर्माकोल बॉक्सेस का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इनमें भिंडी, एक थर्माकोल बॉक्सेस में 4 से 5 भिंडी के पौधे आसानी से उग जाते हैं और बहुत अच्छी उनमें फ्रूटिंग भी होती है। उसके बाद आप मिर्च भी लगा सकते हैं। देखिए मिर्च ऐसी सब्जी है जो आपको गार्डन में इस्तेमाल होने लायक है और आपको आसानी से 10-12 इंच के पॉट में भी मिर्च अच्छे से हो जाता है। तो आप एक बार अपने गार्डन में जैसे मिर्च का पौधा हो गया, हमें हमेशा चेंज करके लगाना पड़ता है सीजन के अनुसार। तो आप मिर्च के पौधे को इस तरह से आप अपने गार्डन में एक बार ज़रूर लगाइए। हम आ जाते हैं कंद वाली सब्जियों में। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि कंद वाले सब्जियों में आपको यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन नहीं है गर्मियों में। पहले नंबर पे देखिए एक आता है मूली, जो आप आसानी से मूली गर्मियों में हो जाती है। और दूसरा प्याज, तो प्याज आप अभी लगा लीजिए।
और कुछ गर्मियाँ अब इससे ज़्यादा लेट होगा तो प्याज फिर बैठता नहीं है, तो आप प्याज नहीं लगा पाएंगे। गाजर भी गर्मियों में होती है, ऑरेंज वाला गाजर आपको बीज लेना पड़ेगा गर्मियों के गाजर का, लेकिन उतना अच्छा नहीं होता है, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी गाजर के लिए। लेकिन हाँ, प्याज और मूली को आप आसानी से जो है अपने घर में गर्मियों में उगा सकते हैं। अब हम आ जाते हैं लीफी वेजिटेबल में। तो लीफी वेजिटेबल में फ्रेंड्स देखिए, गर्मियों में जो सबसे ज़्यादा और अच्छे से आपको होने वाली जो हमारी फसल है वो है पालक की साग। आप गर्मियों में आसानी से पालक लगा सकते हैं हमारे गार्डन में। इसके लिए भी कोई बड़ा कंटेनर नहीं, हाँ, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आपके खाने की रिक्वायरमेंट कितनी है, कितना आप लगा सकते हैं। अगर इस टाइप के चौकोर गमले में लगाते हैं तो आपके घर के खाने के लिए हो जाएगा। 6 इंच गहराई हो और चौला आप जितना आप ले सके उतने में आप पालक को लगाइए, पालक आपका अच्छा हार्वेस्ट देगा। दूसरी सब्जी होती है लाल साग। तो लाल साग भी जो है लीफी वेजिटेबल में अच्छी हो जाती है गर्मियों में, तो लाल साग भी आप लगा सकते हैं। तीसरी होती है धनिया। तो धनिया देखिए, सदाबहार जो है हमारी सब्जियां हैं, तो धनिया भी आप आसानी से अपने घर में गर्मियों में लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, हीट वेव चलेगी, तो धनिया की अच्छी जो है जो है नहीं होता है, तो आप अभी से ही धनिया को भी लगा लीजिए। बेल वर्गीय जितने भी सब्जियां हैं, आप चाहे तो इस तरह से देखिए आप पौधे भी तैयार कर सकते हैं। ये हमारा जो है सैपलिंग ट्रे है, सैपलिंग में तैयार कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो डायरेक्ट बीज भी डाल सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। मिट्टी बना के आप डायरेक्ट बीज को डाल दीजिए, उससे भी आपकी सब्जियां अच्छे से हो जाएगी। भिंडी ऐसी सब्जी है जिसे मैं डायरेक्ट ही लगाना अच्छा समझती हूँ। जब मैं डायरेक्ट भिंडी लगाती हूँ, उसके पौधे तैयार नहीं करती हूँ। सॉइल मिक्सचर बना के थर्माकोल बॉक्सेज या कंटेनर जो भी है हमारा, मैं उसमें डायरेक्ट भिंडी के बीज डाल देती हूँ, जिससे हमें अच्छी भिंडी हार्वेस्ट करने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे गर्मियों के कुछ सब्जियों के नाम जो मैं अपने गार्डन में, अपने घर में, अपने छत पे उगाने वाली हूँ। इसकी तैयारी भी बिल्कुल हो गई है। मेरे कंटेनर में देखिए बहुत से सब्जियाँ लग गई हैं। अब उनका अंकुरन भी हो रहा है। इस तरह से देखिए मैंने मिट्टी में डायरेक्ट डाल दिया है सॉइल में, और हमारी सब्जियाँ अब निकलने लगी हैं। आने वाले कुछ ही दिनों में हमारी सब्जियाँ जो है तैयार हो जाएगी, और मैं आपको दिखाऊंगी कैसे, क्या, कौन सा क्या करना है, कैसे हम। तो अगर अभी आप जो है बीज डालेंगे तो आपको अच्छे समय पे हार्वेस्टिंग मिलेगा, और अच्छे समय पे जो है आपकी सब्जियां खाने के लिए तैयार हो जाएगी।